झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली चल रही है। इसमें कई अभ्यर्थियों की जान गई है। लगभग 10 अभ्यर्थियों की मौत की बात सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, आपके तमाम दर्शकों को जोहार। प्रतुल जी, ये जो उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है, ऐसे में युवा काफी उम्मीद से अपने दौर में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी जानें चली जा रही है। ये कितना गंभीर मामला है? देखिए, सरकार ने नौकरी बांटने का वादा किया था, पर वो तो मौत बांट रही है। अगर आप देखें जिस तरीके से वो पूरी चीज़ें हो रही हैं, उत्पाद सिपाही का जो नियुक्ति का विज्ञापन था, उसके निकलने के 14-15 दिनों के भीतर ही दौड़ का आयोजन हो गया। और झारखंड पूरे देश का अकेला प्रदेश है जहाँ लिखित परीक्षा बाद में होती है, पहले दौड़ होती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में पहले रिटन होता है, फिर मेडिकल होता है। यहाँ उल्टा होता है। खैर, और अब जिस तरीके से मौतें आ रही हैं, आज सरकारी आंकड़े 10 हैं, लेकिन हमारे पास जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं वो 20 के आसपास मौतों का है। इंजीनियर, पीएचडी, पता नहीं डॉक्टरेट किए हुए लोग, सब लोग से उत्पाद सिपाही में दौड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार में विज्ञापन ही नहीं निकला। और देखिए, ये सरकार की बदइंतजामी है जो इन लोगों की मौत हो रही है। इन युवा बेरोजगार अपने नौकरी की तलाश में भटकते हुए लोग जो विषम परिस्थितियों में आ रहे हैं। अब आप देखिए, इनसे रात के 10 बजे लाइन लगने को कहा जाता है। 3-4 बजे दौड़ शुरू होगी, और दौड़ शुरू होती है सुबह 11-12 बजे, जब एकदम उमस भरी गर्मी है ये भादों की। तो इस भादों की गर्मी में जो उमस है, ये जानलेवा साबित हो रहा है। और आपने समय नहीं दिया इनको प्रैक्टिस करने का। 14-15 दिन खाली विज्ञापन के निकले हुए, और आपने इनकी दौड़ करा दी। तो ये सरकार जिम्मेवार है इन मौतों के लिए। लेकिन कोई सरकार का करिंदा, कोई सरकार का अधिकारी इन जो जिनके घर का चिराग बुझ गया, उनके घर नहीं जा रहा। ना सरकार ने घोषणा की है कि भाई हमारी गलती के कारण जो मौतें हो रही हैं उसके लिए हम कुछ मुआवजा देंगे। इनको अविलंब मांग करते हैं हम कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर के परिजनों को सरकारी नौकरी दें, उचित मुआवजा दें। साहब, 24-25 साल के लड़के मर रहे हैं। कहाँ नौकरी बांटने चले थे हेमंत जी, और कहाँ मौत बांट रहे हैं। क्या ये एक जो रोजगार को लेकर के सवाल उठ रहे थे, उसको दूर करने की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को, नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए? आप देखिए, 1000 से भी कम पद हैं और 6 लाख से ज़्यादा आवेदन पड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है मदन जी की नियुक्तियां ही नहीं निकली हैं, एडवर्टीजमेंट ही नहीं निकला है नौकरी का। तो जब एक जगह निकला, तो आप सोचिए ना, पीएचडी किए हुए लोग इसमें भर रहे हैं। रियलिटी चेक। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तैयार होने की आप कोशिश नहीं करने देंगे, लोगों को सीधा दौड़ा देंगे। और कितनी बद इंतज़ामी है सेंटर्स में। ना उचित संख्या में डॉक्टर्स उपस्थित हैं, ना एम्बुलेंसेज हैं, ना फर्स्ट एड किट है। नाम का फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया गया है। जो छात्रों की मौत हो रही है, अगर इनको प्राथमिक उपचार तुरंत मिल जाता तो शायद ये मौतें टल सकती थी। लेकिन राज्य सरकार ने जो नियुक्ति प्रक्रिया निकाली है, वो नियुक्ति की जगह मौत का तांडव हो रहा है साहब। ये बेहद अफसोसजनक है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा मिले। जेपीएससी का पीटी निकाल लेना, मेंस का एग्जाम दे देना, और वैसे अभ्यर्थियों की अगर उत्पाद सिपाही के दौर में मौत हो जाए तो इसको किस रूप में देखें? पूरे तरीके से सरकार जिम्मेवार है। जेपीएससी मेंस का तो रिजल्ट निकल जाना चाहिए था आज से 10 दिन पहले, अभी तक नहीं निकला है। पीटी देकर जो लोग इंतजार कर रहे हैं मेंस का देकर कि अब मेंस का रिजल्ट निकलेगा, अब उनकी मौत हो जा रही है। शायद ये अगर समय पे निकल गया होता तो ये मौतें नहीं होती। पर ये तो सरकार सिर्फ और सिर्फ टालने वाली सरकार है, बहाने करने वाली सरकार है। अब सितंबर महीने में हम आ गए और अगस्त में निकलना था जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का परिणाम। क्या हो गया साहब, क्यों नहीं निकाला आपने? अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है इस प्रदेश में, नियुक्तियों पर रोक लग जाएगी। तो ये सरकार तो अब जानलेवा सरकार साबित हो रही है। तो आपने सुना कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है और जो नियमावली है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिस वजह से युवाओं की जान जा रही है। सपने लेकर एक भविष्य को संवारने के लिए युवा घर से निकलता है और उसके घर लाश पहुंचता है। समझ सकते हैं कितना दुखद तस्वीर सामने आ रहा है। अपने कैमरामैन छोटू के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।